स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समानांतर श्रेणी शॉर्ट में एपी कहते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट या जितने भी आपको कुछ टॉपिक बताए थे वो सारे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर फाइनली आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास वीडियो होगा। यह जो आप बच्चा क्लास 10 के लिए, उनके लिए बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है दोस्तों। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं बिना समय गवाए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 1 लेने से पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको फार्मूला कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, अगर आप फार्मूला नहीं देखे हैं या आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप जाकर फार्मूला को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या हम कुछ आपको फार्मूला लिख देते हैं और उस फार्मूला के माध्यम से क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू करता हूं। जैसे आपका आज का जो टॉपिक है एपी से, किससे जी, एपी से रिलेटेड आपका आज का टॉपिक है। और जैसे हम कल आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताए थे कि अगर आपको एक का मान निकालना है तो एक क्या है, आपका प्रथम पद है। क्या है जी, प्रथम पद है। अब देखिए, अगर हमको डी निकालना है तो क्या बताए थे, a2 में से a1 को घटा दीजिए, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा दीजिएगा तो आपका डी निकल जाएगा। डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में सार अंतर कहते हैं। ये क्या है, प्रथम पद है। इसी तरह आपको क्या करते हैं, मान निकालने के लिए आप कहे थे, जैसे एनवा पद, जैसे प्रथम एन पद का योग आपको सब पूछ दिया जाए तो उसका मान निकालने के लिए क्या बताए थे, जैसे एस एन बताए थे। एस एन का फॉर्मूला एक बताए थे, n/2 = 2a प्लस n-1 इंटू डी बताए थे। एक फार्मूला बताए थे इससे रिलेटेड। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक और भी फार्मूला आपको हम बताए थे कि n/2 = यहाँ पर जैसे 2a है, अगर 2a को a प्लस a लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर a है और फिर यहाँ से एक क्या हो गया, हट गया, तो यहाँ से a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है, एनवा पद है। क्या जी, एनवा पद है। तो यहाँ से अगर एनवा जो पद है कि an बराबर किसके बराबर होता है, l के लास्ट टर्म के बराबर, जो यहाँ पर लास्ट टर्म है इसके बराबर होता है। तो यहाँ से आपको जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं, a प्लस an लिख सकते हैं। ये क्या आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, एक इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला बताए थे कि n/2 = a प्लस l क्या है जी, यही आपका लास्ट टर्म है जो एनवा पद है, इसको भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से आपका 3 फॉर्मूला, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। और जैसे एनवा पद निकालना है कि an का मान निकालना है तो यहाँ से a प्लस n-1 इंटू डी कर सकते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला आपका यह हो गया। इस प्रकार से आपका यह कुछ फार्मूला हो गया। अगर जैसे आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म बताने के लिए क्या बताए थे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए बटा कॉमन डिफरेंस का +1 कर दीजिए। क्या बताए थे जी, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए एक फार्मूला आपको बताए थे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म की लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस +1। यह एल क्या है जी, लास्ट टर्म में एक क्या है, फर्स्ट जो है फर्स्ट टर्म है, और डी है कॉमन डिफरेंस +1 कर दीजिएगा तो आपका नंबर ऑफ टर्म पता हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आपका ये फार्मूला हो गया। इससे रिलेटेड आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा, इससे रिलेटेड आपके बेस पर आपका सोल्व होगा। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और शुरू करने से पहले इसको फार्मूला को अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसको आप देख सकते हैं और इसे हम मिटाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को कुछ लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन सारा बेसिक से क्वेश्चन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो हमेशा पूछा जाता है, उसी रिलेटेड से आपका क्वेश्चन होगा। जैसे आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको सामने, कि कह रहा है कि एपी आपका दिया है। क्या जी, अगर आपका एक एपी दिया है, कह रहा है 4 दिया है, आपका एपी दिया है, एक कितना दिया है, 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 22 दिया है और 28। ये जो आपका कुछ टर्म दिया है एपी के फॉर्म में दिया है, इसका क्या कर रहा है कि सार अंतर ज्ञात करने के लिए कर रहा है जी। क्या जी, सार अंतर। तो हम आपको क्या बताया, इसे सार अंतर निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा दीजिएगा तो आपका सार अंतर पता चल जाएगा। अगर हमको क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हो, अगर डी दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ एपी बना सकते हैं। तो एपी बनाने के लिए क्या बताए थे, जो आपका फर्स्ट टर्म में आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को जितना जोड़ते जाइएगा आपका एपी क्या होगा, तैयार होते जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको डी निकालना है। तो सेकंड टर्म कितना है जी, आपका 10 है और माइनस 4 है क्या फर्स्ट टर्म में, इसको घटाए कितना आएगा, 6 आएगा। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। जो ऑप्शन नंबर आप बी में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पाद अंतर क्या कहते हैं, सार अंतर,
क्या दिया है, डी दिया है, तो कह रहे हैं एनवा पद ज्ञात करने के लिए जो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, हम आपको यहीं पर कुछ एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि एनवा पद निकालने की फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताए थे। जो ऑप्शन नंबर आपको किस में, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिला होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है एपी दिया है और कह रहा है प्रथम पद, क्या कह रहा है जी, प्रथम पद मतलब प्रथम पद क्या, ए मान दिया है, तो ए का मान कितना दिया है, यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन रहा, जो ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है। अब अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सार बनता 3, कितना जी, सार बनता कितना दिया है, 3 दिया है। अब देखिए कह रहा है एपी के 3 पद का पद निकालना है, तो हमको क्या बताया है कि जो आपका प्रथम पद दिया हो और डी दिया है, तो एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका प्रथम पद है इसमें से आप डी जितना जोड़ते जाइएगा क्या होगा, आपका एपी आपका क्या होगा, फाइंड आउट होता जाएगा। तो इसको करने के लिए आपका ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है। अब देखिए 2 आपका क्या होगा, एक प्रथम पद हो गया फर्स्ट टर्म। अब देखिए सेकंड टर्म निकालने क्या करेंगे, 2 + 3 जोड़ देंगे, आपका सेकंड टर्म निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से 2 हो गया 5 हो गया, क्या जी 5 हो गया। अब देखिए जैसे आपका 2 5 और हो गया, तो 2 + 3, अब फिर क्या करेंगे, डी जोड़ते जाएंगे, क्या जी डी जोड़ते जाएंगे। इसी प्रकार से आप जोड़ते जाइएगा तो आपका क्या होगा, एपी फाइंड आउट होते जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, तो 2 और 3 कितना होगा, 5 हो गया, 2 3 5 3 8 हो गया, कितना जी 8 हो गया। इस प्रकार से आप एपी को कुछ बना सकते हैं, इस प्रकार से अनगिनत आप एपी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर आपको किस में, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, पास सही जवाब होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि पदांतर निकालना है, पदांतर मतलब सार अंतर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो आपको कुछ एपी के फॉर्म में दिया है, कह रहा है एक दिया है 3/2 और दिया है 1/2, फिर आपका -1/2 और फिर आपका दिया है -3/2 दिया है। इसका कह रहा है सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे जी, डी ज्ञात करना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा दीजिएगा तो आपका डी क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से डी आपका क्या करिएगा, 1/2 मतलब आधा में से पौन घटा दीजिएगा, कितना बचेगा जी, आप लॉसन ले सकते हैं सिंपली, आप 2 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 - 3 आ जाएगा, डी यहाँ से फाइंड आउट -2/2 आपका कट का -1 आ जाएगा, क्या जी -1। ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिला होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, स्क्रीन बोर्ड के सामने, कह रहा है कि जब एपी के प्रथम, कह रहा है यदि 2/3, क्या जी, यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 2/3, फिर ए दिया है, फिर आपका 2 दिया है। कह रहा है किसी सार्व अंतर के 3 क्रमागत पद को ज्ञात करना है और ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम आपको सूत्र के माध्यम से क्या बताए थे, जो आपका सेकंड जो टर्म है, इस टर्म में से फर्स्ट वाला घटा दीजिए, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, क्या जी इक्वल कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं, तो आपका ए में से क्या, फर्स्ट वाले टर्म को घटा दीजिए। अब देखिए 2 में से इसको घटा दीजिए, सेकंड वाले टर्म को। अब इसको दोनों को इक्वल कर दिए। अब देखिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर -a में दिख रहा होगा, क्या जी -a आपको दिख रहा होगा, इस साइड लाएंगे a के पास तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, क्या जी प्लस में होगा। यहाँ से a यहाँ पर क्या आएंगे, प्लस में हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखिए फिर इक्वल कर देते हैं और फिर यहाँ पर 2 इसी तरह उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -2/3 है, कितना जी -2/3 है, इस साइड 2 के पास लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, क्या जी प्लस में हो जाएगा, 2/3 आपका हो जाएगा प्लस में। अब देखिए 2 ए और ए कितना हुआ, 2a हो जाएगा, क्या जी 2a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका भिन्न का हल है, यहाँ से जोड़ेगा 3 दूनी 6 हुआ, 6 और 2 कितना हुआ, 8 हुआ, कितना जी 8 हुआ, 8/3 हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, यह गुना में, क्या जी गुना में, तो यहाँ इसके पास आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, यहाँ पर भाग में हो जाएगा 8/3, फिर यहाँ पर 2 और 1 देने के लिए यहाँ पर क्या है, 1 नहीं दिया, इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से a का मान सिंपली आप ज्ञात कर सकते हैं कि 8/3 गुने 1/2 कर सकते हैं, 2 से 8 में काटिएगा 4 हो जाएगा और a बराबर 4/3 आ जाएगा, क्या जी a बराबर 4/3। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिला होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा,
कह रहा है इसमें कौन एपी में है जी, एपी में है। तो आप देख सकते हैं क्या जी, कॉमन डिफरेंस क्या जी, एपी क्या कहता है कि अगर दो क्रमांक जो आपको दो टर्म दिया है तो दो टर्म का क्या कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। जैसे दो का अगर उसका अंतर निकालते हैं, अगर सेम आ गया तो क्या करेंगे, वो एपी में है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, एक ऑप्शन दिया है आपका, यहाँ से आपका दिया है 2 दिया है, 4 दिया है और 8 दिया है आपका, और 16 दिया है क्या जी, 16 दिया है। तो आप यहाँ से 4 में से अगर आप 2 घटाए तो कितना बचेगा जी, 2 बचेगा, बचेगा जी। अब फिर देखिए जो 8 में से 4 घटाइए कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर नहीं होगा क्या जी, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकाले क्या जी, मेरा सेम नहीं आ रहा है, इसको हम सिंपली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है कि 1 3 9 और 27 दिया है जी, क्या दिया है 1 3 9 और 27 दिया है। अब देखिए 3 में से 1 को घटाइएगा तो 2 बचेगा, और फिर 9 में से 3 को घटा दीजिएगा तो आपका 6 बचेगा। यहीं पे आपका क्या होगा, गलती हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका गलती होगा, ऑप्शन बी गलती होगा। ऑप्शन 3 के बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 आपका क्या है -10 क्या जी, -10, फिर -6 और फिर -2 और क्या दिया जाए 2 दिया है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से -6 में से और माइनस को 10 को घटाना है तो यहाँ से -6, फिर माइनस घटाना है -10 को, तो यहाँ से -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस होगा और 10 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा चिन्ह क्या है, प्लस का, यहाँ क्या होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए फिर -2 में से -6 को घटाना है, -2 में से -6 को क्या करना है, घटा देना है। तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा 4, इस प्रकार से इसका भी 4 आ गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका जितना भी कॉमन डिफरेंस आप निकालिएगा तो आपका सेम आ जाएगा। यह क्या होगा, ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि एपी का पहला पद ए है और पदांतर डी दिया है और लास्ट टर्म एल दिया है तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताए थे, l-1 n-1 इंटू डी बताए थे। आपका सिंपली आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, फॉर्मूला की टाइप के आपको दिख रहा होगा। कह रहा है एपी का जो पहला प्रथम पद आपको ए दिया है और आपको सब अंतर डी दिया है तो एन पदों का योग बताए थे। तो एन पदों का योग क्या बताए थे जी मेरे दोस्त, तो 2/n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी बताए थे। या क्या आपका एक फॉर्मूला ही है जो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है इसको हम मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपका कुछ एपी दिया है, जैसे 10 दिया है, 7 दिया है और 4 दिया है और डॉट डॉट दिया है। कह रहा है तीसरा पद ज्ञात करना है, टीएन 30 पद को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये 30 ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे कि ए का अगर सबसे पहले आपका क्या मान पता करना है। तो ए बराबर कितना है जी, 10 है। और डी आपको क्या कर रहा है, डी में सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिएगा और डी फाइंड आउट हो जाएगा। 7 में से 10 को घटा दीजिएगा, -3 आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा। अब टी क्या है 30 निकालना है, 30 तो क्या बताए थे ए प्लस आपका 29 डी हो जाएगा, क्या जी 29 डी हो जाएगा, 29 डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए का मान कितना है जी, आपके ए का मान 10 दिया है, अब प्लस 29 गुने में करना है जी, -3 करना है, किया है जी -3 करना है। यहाँ से 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 29 में कितना बचे, 87 हुआ, कितना हो जी 87, और 87 में से आप 10 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा जी 77 बचेगा, क्या जी 77 बचेगा। क्या चीज में, माइनस में बचेगा, क्या जी माइनस में, क्योंकि बड़ा चीज माइनस में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या मिले, ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिला होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है और इसी प्रकार आपका क्या है 10 निकालने को कर रहा है। तो ए क्या होगा, ए 2 होगा और डी बराबर क्या होगा आपका
सेकंड टर्म में से क्या फर्स्ट वाला घटा दीजिएगा, 7 में से 2 घटा दीजिएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। और टी आपका 10 निकालना है तो ए प्लस 9d कर दीजिएगा। ए का मान कितना है 2 है जी, और प्लस 9 और डी का मान कितना है जी 5 है। 2 यहाँ से कर दीजिएगा, 9 5 45 कर दीजिएगा, और 45 तो कितना हुआ 47 हुआ। आपका क्या होगा सही जवाब होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इसी टाइप का एनवा पद आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो एनवा पद फाइंड आउट करने के लिए क्या बताए, कुछ एपी आपको दिया है, कह रहा है कि एपी आपको 9 दिया है, 12 दिया है, 15 और 18 दिया है, और इसी तरह आपको एनवा पद ज्ञात करना है। एनवा पद, तो एनवा पद आपको ज्ञात करने के लिए क्या इसी फॉर्मूला से बेस आपको निकालना है। तो ए का मान कितना है जी 9 है, और डी बराबर कितना है 12 में से आप 9 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा जी 12 9 को 9 4 कितना 9 3 कितना होगा 12 हो गया, 3 बचा। डी का मान कितना 3 आया। तो इसी प्रकार एनवा पद ज्ञात करना है। तो एनवा पद ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताए थे क्या जी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है जी, ए का मान 9 है दिया है, और प्लस n का जो आपका टर्म नहीं दिया है तो n क्या करना है फाइंड आउट करना है, -1 करना है। डी का मान कितना है जी 3 है, क्या जी 3 है। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ से 9 होगा, और प्लस 3 से यहाँ से गुना कर दिएगा 3n माइनस 3 होगा। अब देखिए यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से 9 को 3 में से घटाएगा तो कितना होगा 6, और 3n हो जाएगा, क्या जी आपका 3n हो जाएगा, यहाँ से n। अब देखिए जैसे यहाँ प्लस में इसको क्या करना माइनस में लाएंगे, इस साइड क्या करेंगे माइनस में लाएंगे, तो यहाँ पर माइनस घट जाएगा 2n हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पर n बराबर क्या होगा 2 3 6 -3 हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा -3 हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा -3 हो जाएगा। आपको जो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त पद क्या करना है फाइंड आउट करना है, क्या जी लुप्त पद आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। जो आपको कुछ एपी दिया है, जैसे 2 दिया है आपको, डैश दिया है, 20 दिया है, फिर 29 दिया है, कोमा दिया है, और क्या कर रहा है इसका लुप्त क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, ये जो आपको 20 आपको जो क्या थर्ड टर्म दिख रहा होगा, यहाँ से आपको इस टर्म को ज्ञात माइनस कर दीजिए, और जो यहाँ पर आपको कुछ टर्म दिख रहा है 20 में दिख रहा होगा, इसको यहाँ से क्या करिए माइनस कर दीजिएगा, तो आपको क्या होगा फाइंड आउट हो जाएगा। 20 में से आपको T1 को घटा दीजिएगा, क्या होगा जी जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म को हम क्या बताए थे, जैसे आप T1 से शुरू करते थे, सेकंड क्या है T2 से, और यहाँ पर क्या है T3 से। तो इसी प्रकार आपको T पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 20 में से क्या करेंगे, 20 में से आप T2 को घटा दीजिएगा, T2 को, और आप इक्वल कर दीजिएगा किसके जी, आप इक्वल आप यहाँ से आप कुछ कर सकते हैं, जैसे आपको 2 3 में T2 में से आप -2 को कर दीजिएगा, तो आपका एक पद हो जाएगा, और 2 3 में से आपको यहाँ पर आप ज्ञात कर दीजिएगा, जैसे T2 -2 इक्वल टू 2 -T2 को कर दीजिएगा, यहाँ से इक्वल कर दीजिएगा, तो आपका मान आ जाएगा T2 का। अब देखिए जैसे यहाँ पर T2 हो गया, अब देखिए माइनस में T2 है, यहाँ पर क्या होगा T2 प्लस में हो जाएगा, इक्वल 20 में हो जाएगा, और माइनस में तो यहाँ पर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर T2 क्या होगा 2T2 हो गया। अब देखिए 20 को 2 कितना 22 हो गया। अब देखिए T2 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। यही तो आपको कह रहा था कि T2 का मान क्या करना है फाइंड आउट करना है। जो आपका फर्स्ट टर्म T1 है, सेकंड टर्म T2 है, और T2 का ही तो मान हमको फाइंड करना है। जो आपको ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिला होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और जैसे ही आप ये मैथ का जो आपका चैप्टर हो गया, तो इसी प्रकार से आपका और भी आपका कुछ आपका चैप्टर है उससे भी रिलेटेड आपका फॉर्मूला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, और वहां से जाकर आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से आप हर सब्जेक्ट का आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, तो आप इस चैनल को फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा यह होगा मेरे दोस्त कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप सब तुरंत पहुंच जाए, आप अच्छी से अच्छी कोई भी तैयारी कर सके। तो चलिए, अब तक के लिए जय हिंद।